हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। कोई द्रव है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.46 है। तो हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं, और ये किसी द्रव का है तो हम लोग यहाँ पे कोई एल ले लेंगे, एल से लिक्विड हो जाएगा, यानी कि लिक्विड का अपवर्तनांक यानी कि द्रव का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कितना है, 1.46। यदि शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि सी आपको दी हुई है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। तो बोल रहा है कि द्रव में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी कि ये पूछ रहा है सी एल, आप इसको सूचित कर सकते हो। सी से मतलब प्रकाश की चाल हो जाएगा, और एल यानी कि कोई द्रव में प्रकाश की चाल है। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर एन एल। यहाँ पे हम एन एल हमें दिया है, तो यहाँ पे एन एल बराबर होगा सी बटा में सी एल। मतलब कि किसी द्रव का या फिर किसी चीज़ का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें यहाँ पे n1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी, 1.46, और यहाँ पे हमें सी यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटा में सी एल, यह हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लोग इस साइड कर देंगे। सी एल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा में 1.46 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा इजी बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और इस पॉइंट को यदि हम लोग हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा और बटा में 146 इस प्रकार से, और 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब इससे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये 2 बार में जाएगा तो 2 पॉइंट पूरा नहीं कटेगा, तो कितना बचेगा, इसमें से 4 और इसमें से 4 हो गया, तो 4 4 8 बच जाएगा। तो 8 तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे। पॉइंट के बाद एक 0 लगा तो 80 होगा, एक और 0 लगाएंगे तो 800 हो जाएगा। अब ये इससे हमारा 800 जो है वो कितने बार में जाएगा, तो लगभग 5 टाइम्स में जाएगा। और 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उस द्रव में प्रकाश की चाल 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश का चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। प्रकाश की एक किरण है जो कहाँ से, हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो बोलो, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। हवा से हीरे में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो, हीरा का अपवर्तनांक दिया है यानी कि यहाँ पे डी मतलब डायमंड दिया है आपका, कितना, 2.42, और पूछ रहा है कि प्रकाश हीरे में प्रवेश करने वक्त पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वहीं कि n बराबर होता है हमारा c अपॉन v। n हमारा दिया हुआ है 2.42 इक्वल टू c अपॉन v। हमें c की वैल्यू नहीं पुट करनी है, हमें पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल से
ये जो डायमंड, ये डायमंड का है VD, इसको आप लिख सकते हो, इसको ND लिख सकते हो। तो पूछ रहा है कि ये इसके और इसके बीच में ना ये जो प्रकाश की चाल है वो इससे कितना प्रतिशत तक कम है, ये पूछ रहा है। तो हमें इसका मान रखना नहीं है, हमें कंपैरिजन करना है। तो इसको हम लोग इधर करेंगे, तो VD = C/2.42 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है, तो ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, और यहाँ पे इतना C। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो VD = इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.41 आएगा, इतना C। तो इतना तो ये ज़्यादा है। ये है हमारा हीरे में प्रकाश की चाल, और यह है शून्य में प्रकाश की चाल, या फिर हवा में प्रकाश की चाल। तो हीरे में प्रकाश की चाल से शून्य में, ये जो हवा में प्रकाश की चाल है वो इतना अधिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना कम है, वो भी परसेंटेज में। तो ये तो पता चल गया कि इतना अधिक है, तो इसको कितना अधिक है परसेंटेज में निकालते हैं। तो 0.41 का परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, ये हमारा कितना आ गया, 41%। तो ये 41% क्या है, अधिक है, और हमें कम निकालना है। तो 41% तो अधिक हो गया, तो हम कम कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अतः हीरा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से, या फिर आप लोग ये लिख सकते हो कि चाल की अपेक्षा 41% अधिक है, इसलिए 100 - 41 = 59%। अतः हीरे में प्रकाश की चाल 59% से कम हो जाती है। ओके, समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, और खुद से सॉल्व करके देखिएगा तो बनेगा। ठीक है, एक बार देख लिए तो खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, दोबारा से आप लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसको खुद से बनाने की कोशिश करते रहना है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। ठीक, कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है, जैसे कि फिगर से देखें, ये एक कांच की स्लैब हो गई। ठीक, तो वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण है जो कांच के स्लैब पर इस प्रकार से आपतित हो रही है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब, इस पे खींचे गए अभिलंब के साथ यह 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब के बनाए कोण का मान निकालें। यहाँ से इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्शन से कुछ रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ इधर आएगी, और यह है हमारा अभिलंब। तो ये अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है।
और स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है √2। तो अपवर्तनांक दिया है यहाँ पे और आई दिया है, साइन आई दिया है, साइन आर मतलब आई की वैल्यू दी है और आर की वैल्यू पूछ रही है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है कि किसी कि आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसका दूसरा नियम है अपवर्तन का। तो n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। n की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे √2, अपवर्तनांक दिया है। साइन आई की वैल्यू दी है यहाँ पे 45 डिग्री और साइन आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो √2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है साइन 45 डिग्री का मान हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। तो 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे है साइन आर। साइन आर को इधर हम लोग अकेले कर देंगे। साइन आर इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो √2 × √2 हो जाएगा। साइन आर अब एक √2 में गुणा होगा तो रूट जो है वो हट जाता है क्योंकि √4 हो जाएगा और फिर √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग 2 आएगा। तो 1/2 हो जाएगा। अब ये जो है 1/2 यह होता है साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन हट जाएगा तो आर बराबर हमारा आ गया 30 डिग्री आंसर। ये हमें अपवर्तन कोण निकालना था, अपवर्तन कोण हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये लेंस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो बराबर हम लोग 10 सेंटीमीटर चिन्ह लिखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो इस साइड की फोकस होती है, राइट साइड में। तो राइट साइड में धनात्मक होती है तो प्लस रहेगी। ठीक है, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यू जो है हमारा 15 सेंटीमीटर है। यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो प्रतिबिंब का स्थान भी पूछ रहा है, उसकी प्रकृति तथा आवर्धन निकालिए। आवर्धन भी आपका पूछ रहा है। तो लेंस सूत्र का हम लोग सबसे पहले उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू है 10, v माइनस 1/u, u की वैल्यू है -15। हम लोग को v को अकेले कर देते हैं तो इसको हम लोग इधर ला देंगे। तो पहले इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो 1/15 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा और 1/1/v रहेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा तो 1/v हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो 1/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर 30 हो जाएगा। सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, तो v बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये प्रतिबिंब का ये स्थान हो गया। पूछ रहा है प्रकृति, तो यह जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब लेंस के दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है और जब दाईं ओर बनता है तो वह उल्टा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्धन। तो हम आवर्धन भी सॉल्व करेंगे। इसी भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग आवर्धन भी सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आवर्धन पूछ रहा है। तो आवर्धन का m बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि v/u। इसमें पॉजिटिव होता है, -v/u दर्पण के लिए होता है और लेंस के लिए ओनली v/u होता है। तो v की वैल्यू है यहाँ पे 30 और u की वैल्यू है
15, तो 15 से ये कट गया 2 बार में, तो -2 हो जाएगा आवर्धन। ठीक है, तो माइनस हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, बराबर आप लोग 2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक अवतल जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस निकालिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि एक अवतल यानी कि अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो u जो है हमारा -30 सेंटीमीटर, u तो हमेशा माइनस ही होगा, और प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, तो जब वस्तु की ओर बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, तो -10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी भी हमारी हो जाएगी। और पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी यानी कि f हमें निकालना है। ठीक, आप लोग इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो, अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी फोकस दूरी। तो लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। लेंस सूत्र हमारा होता है 1/f = 1/v - 1/u। वन अपन एफ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है v की वैल्यू -10 दी हुई है। v की वैल्यू क्या है -10, और u की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -30। ठीक है, -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। 10 और 30 का एलसीएम तो 30 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा तो -3 + 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा अपॉन 30। 2 से ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर हमारा -15 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकाली। एक अवतल लेंस है, ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, तो f बराबर आपके -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। स्थान के लिए भी निकालना होगा और प्रकृति भी बतानी होगी। ठीक है, तो वो तो भी निकालेंगे तो हम पता चल ही जाएगा। आइए लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। इतना वहीं आप लोग खुद से पहले स्टॉप करके वीडियो को ट्राई करिएगा बनाना। बन जाएगा तो अच्छा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर नहीं बनेगा तो हम समझा रहे हैं आपको, इससे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो लेंस सूत्र अब तक से आप लोग को लर्न हो गया होगा कि 1/f = होता है 1/v - 1/u। f की वैल्यू है -15, v की वैल्यू फाइंड करनी है, और u की वैल्यू आपकी -10 दी हुई है। 1/-15 = 1/f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10। हमें भी निकालना है, तो भी को अकेले करेंगे तो 1/10 को इधर लाते हैं, तो ये 1/-15 है, और ये 1/-10 आ जाएगा, और 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। -15 से ये 2 बार में जाएगा, और ये 3 बार में, और 1/v हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, 5 × 30 बार में कट जाएगा। भी, तो भी बराबर -6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। अब आंसर प्रकृति पूछ रहा है ना, प्रकृति बतानी है, तो ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये इधर बनेगा।
यानी कि वस्तु की ओर ही बनेगा। माइनस में आ रहा है तो वस्तु की ओर, जो वस्तु की ओर बनेगा तो यह काल्पनिक सीधा वस्तु की ओर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस कैसा है? उत्तल है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो 20 सेंटीमीटर के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने? वस्तु को कहाँ रखा जाए? आपका यू पूछ रहा है क्या? और इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, यानी कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। यहाँ पे आपका जो m दिया है वो 4 दिया है, प्लस माइनस नहीं दिया है तो हम प्लस माइनस दोनों का उपयोग करके बनाएंगे। ठीक है, तो m बराबर हमारा होता है v/u प्लस माइनस 4। ठीक है, तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 4u, इसको इधर ला दिए हैं हम लोग, v बराबर प्लस माइनस 4u। ठीक है, हमें u फाइंड करना है तो u के फॉर्म में इसको ला दिए हैं, v की वैल्यू पुट कर देंगे लेंस सूत्र में तो हमारा निकल जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला कंडीशन में v बराबर हम लोग प्लस 4u लेके चलते हैं। लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f तो 20 हो जाएगा और v हो जाएगा 4u माइनस 1/u। ठीक है, 1/20। 4u और u का एलसीएम लेंगे तो 4u ही होगा। ये 1 बार में जाएगा, u से u तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे से नीचे हम लोग कटा सकते हैं तो 4 से ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 1/5 बचा इधर और इधर आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, अपन u। अब ये जो u है इधर आ जाएगा तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, u बराबर -15 सेंटीमीटर। एक ये है, यदि हम लोग u को यदि हम लोग वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो 4 गुना आवर्धित बनेगा। अब हम लोग निगेटिव वाला टर्म में चलेंगे, हमें दोनों फाइंड करना होगा। तो v बराबर हम लोग -4u पे चलेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। f की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 20, v की वैल्यू -4u होगा और यहाँ पे u। ठीक है, तो बट भी 4u और u का एलसीएम लेंगे तो 4u ही होगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 5 बार में तो 1/5 और यहाँ पे -5/u हो जाएगा। तो u बराबर -25 सेंटीमीटर। दो कंडीशन है, एक बार -15 और -25, यानी कि 15 और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो 4 गुना आवर्धित बनेगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोग को अगर कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिए और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप लोग कमेंट में उसको लिख के या फिर किसी भी माध्यम से सेंड करिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? यहाँ पे एक उत्तल लेंस, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन है जो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें उत्तल लेंस है, लेंस कैसा है? यहाँ पे उत्तल लेंस लिख भी सकते हो, लेंस उत्तल लेंस, और u हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर -24 सेंटीमीटर।
एम आपकी दी हुई 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। चूँकि ये काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा। अब एम बराबर आपको पता है भी अपॉन यू होती है, तो भी बराबर 3u हो जाएगा, ठीक है। और 3u की वैल्यू आपकी -24 है, तो ये आपका 72 सेंटीमीटर, -72 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को u पता है, भी पता है, तो हम लोग f की वैल्यू फाइंड कर देंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हम लोग के पास है 1/f = 1/v - 1/u। 1/f हमें फाइंड करना है, तो v की वैल्यू -72, u की वैल्यू -24। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 72 और 24 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, ये -1 और ये 3 बार में जाएगा सब 24 से। 3 में से 1 जाएगा तो 2/72 हो जाएगा। 2 से ये आपका 36 बार में कट जाएगा, तो 1/36 और आपका f बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। चूँकि उत्तर लेंस है तो फोकस दूरी तो पॉजिटिव ही आएगी, आपका 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।